आप सभी का JCRT के DG स्कूल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आइए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री में क्लास 7th में मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह चैप्टर 4 में पढ़ना है और इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 में दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर द्वारा पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की गई थी। तो आइए इस पाठ में हम लोग मुगल वंश की स्थापना के बारे में और प्रमुख मुगल शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये मुगल कौन थे। तो हम लोग भारत के मानचित्र को देख रहे हैं। यह भारत का वर्तमान समय का राजनीतिक मानचित्र है, लेकिन जिस समय के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं, मध्यकाल के बारे में पढ़ रहे हैं, उस समय भारत का विस्तार इससे ज्यादा बड़ा था। इस तरफ बांग्लादेश देख रहे हैं, इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान देख रहे हैं, को देख रहे हैं। और इस अफगानिस्तान में ही एक नदी घाटी है जिसका नाम है फरगना नदी घाटी, और इसी फरगना नदी घाटी के रहने वाले मुगल थे। इसी फरगना नदी घाटी में बाबर ने शासन स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन वहां के लोगों ने उसे वहां से निष्कासित कर दिया था और वह काबुल होते हुए भारत पहुंचा और भारत में दिल्ली सल्तनत को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना किया था। बाबर फरगना घाटी का निवासी था और उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद बाबर बहुत ही कम उम्र में, मात्र 12 वर्ष की उम्र में शासक बन गया था, अपने पिता का उत्तराधिकारी बन गया था। 1526 में वह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लेता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। तो आइए इन मुगल शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक 4 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद हुमायूं 1530 से 1540 तक और पुनः 1555-56 तक शासन किया। अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658 और औरंगजेब द्वारा 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया गया। इसमें हम देख रहे हैं कि 1530 से 1540 तक हुमायूं ने शासन किया और बीच में 15 वर्षों का गैप है, अंतराल है, अर्थात 1540 से 1555 तक कोई दूसरे लोग शासन कर रहे होंगे। अब आप सोचिए कि ये 15 वर्ष के अंतराल में किसने शासन किया, क्योंकि हुमायूं पुनः 1555-56 में दिल्ली का शासक बनता है। तो ये 15 वर्ष के गैप में किसने शासन किया होगा, जरा सोचिए। तो ये 15 वर्ष तक बीच में शेर शाह और उसके वंशों द्वारा शासन किया गया, जो सूर्य वंश के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक 1526 से 1707 तक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन औरंगजेब के बाद भी मुगल वंश चलता रहा है, जिसे उत्तर मुगल काल कहते हैं। और अंतिम मुगल शासक 1857 ईस्वी तक बहादुर शाह जफर द्वितीय ने शासन किया था। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब तक। उसके बाद फिर हम लोग आधुनिक भारत में दूसरे चैप्टर में अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम लोग एक एक कर मुगल शासकों को जानते हैं। बाबर 1526 में दिल्ली पर अधिकार करता है और 1527 में पुनः खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित करता है। यानी बाबर भारत में दिल्ली के बाद पश्चिम की ओर विस्तार करना शुरू करता है। उसके बाद पुनः 1528 में चंदेरी के युद्ध में विजयी होता है और इस तरह से वह 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है और सभी में वह विजयी होता है। उस माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था, जबकि पिता की ओर से तुर्क तैमूर का वंशज था। तो मुगलों की मातृभाषा तुर्की थी और तुर्की भाषा में बाबर द्वारा रचना की गई थी। बाबर के बाद उसका बड़ा पुत्र हुमायूं 1530 में शासक बनता है।
हुमायूं 1530 से 1540 तक और पुनः 1555 से 56 तक शासक रहता है। हुमायूं का अपने भाई कामरान के साथ प्रतिद्वंदिता चलती थी, जिसके कारण वह असफल भी हुआ। हुमायूं के समय में अफगान शासकों का पुनरुत्थान होता है। बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और इब्राहिम लोदी अफगान शासक था। हुमायूं के समय में पुनः अफगान शक्ति का उदय होता है और वह उदय शेर शाह सूरी के नेतृत्व में होता है और शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया जाता है। और शेर शाह सूरी पहले 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करता है और पुनः 1540 में कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, उसमें पराजित करता है। हुमायूं शेर शाह द्वारा पराजित होने के बाद यह ईरान की ओर चला जाता है और ईरान में उसका सहयोग सफाविंद शाह द्वारा किया जाता है। सफाविंद शाह द्वारा किया जाता है और हुमायूं के भारत से पलायन करने के बाद शेर शाह द्वारा भारत पर, दिल्ली पर शासन किया जाता है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। पुनः 1555 ईस्वी में दिल्ली पर हुमायूं द्वारा अधिकार कर लिया जाता है और 55-56 तक वह शासन करता है। दिल्ली में दिनपनाह इमारत जो एक पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर 1556 ईस्वी में शासक बनता है। आइए अब अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। 13 वर्ष की अल्पायु में यह शासक बना। अकबर बैरम खां के संरक्षण में शासक बना था। अकबर का राज्याभिषेक अर्थात जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई थी, उस समय अकबर कलानौर, जो पंजाब में स्थित है, कलानौर में था और वहीं बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक किया था। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे और 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खां के संरक्षण में ही उसने शासन किया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, अकबर के सेनापति के रूप में इस युद्ध में बैरम खां द्वारा नेतृत्व किया गया था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी जो राजस्थान में स्थित है, वहां मेवाड़ के शासक, चित्तौड़ के शासक राणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा प्रताप का नेतृत्व हकीम खां सूर यानी राणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूर थे, जबकि अकबर के सेनापति राजा मान सिंह थे। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। अकबर के शासन काल में अंतिम समय में उसका पुत्र सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। अकबर ने अपने शासनकाल में कई बड़े कार्य किए थे, जिसके कारण उन्हें भारत के महान शासकों में से एक कहा जाता है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी के रूप में बसाया था और फतेहपुर सिकरी में ही उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, जो भारत का सबसे बड़ा दरवाजा कहा जाता है। अभी भी वह दरवाजा खड़ा है। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर, जिसका मूल नाम सलीम था, शासक बना। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। न्याय की जंजीर उसने आगरा के किला में लगवाया था। अब आगरा का किला किसने बनाया था, क्या आप बता सकते हैं? सोचिए। आगरा का किला का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। जहांगीर के जीवन पर रहीम खान खाना जो अकबर के दरबार में नवरत्न थे, इनके व्यक्तित्व का प्रभाव जहांगीर के जीवन पर पड़ा था। रहीम खाना बैरम खां के पुत्र थे। जहांगीर ने मुगल साम्राज्य में कंधार,
मेवाड़, अहमदनगर आदि को मिलाया था। अर्थात जहांगीर के समय में मुगल साम्राज्य का और अधिक विस्तार हुआ था, उसका क्षेत्र बढ़ा था। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां है। नूरजहां, जिसका मूल नाम मेहरुनिसा बेगम था। जहांगीर के समय में ही ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस तथा सर थॉमस रो भारत आया था। जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां शासक बना था। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक का था। उसका मूल नाम खुर्रम था और शाहजहां के समय में ही दक्षिण भारत की मुगलों की नीति प्रारंभ होती है, अर्थात दक्कन नीति प्रारंभ होती है। शाहजहां के समय अहमदनगर को और गोलकुंडा एवं बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया था। इस तरह से शाहजहां द्वारा ही मुगलों की दक्कन नीति या दक्षिण नीति शुरू हुई थी, जो अगले शासक औरंगजेब के समय चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। इसके पहले जहांगीर द्वारा मेवाड़, राजस्थान में स्थित मेवाड़ क्षेत्र एवं अफगानिस्तान में स्थित कांधार क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में मिलाया जा चुका था। शाहजहां के युग को मुगल काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके समय में स्थापत्य कला का व्यापक विकास हुआ था। इसके कारण स्वर्ण युग भी कहते हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतों में आगरा में सबसे प्रसिद्ध ताजमहल है, जो संगमरमर से बना हुआ है। दिल्ली में शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया, जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो इसके द्वारा बने बड़े और भव्य इमारतों के कारण शाहजहां का युग स्वर्ण युग मुगल इतिहास में कहलाता है। शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब, जिसका मूल नाम आलमगीर था, शासक बना। शाहजहां के जीवित रहते ही उसके 4 पुत्रों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। औरंगजेब सामूगढ़ के युद्ध में, उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी हुआ था। औरंगजेब का राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था और उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का, मुगल शासकों का दक्कन नीति, दक्षिण भारत विजय की नीति चरमोत्कर्ष पर था और वह अंतिम रूप से बीजापुर एवं गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। इन मुगल शासकों के बारे में जानने के बाद हम लोग अब अगले वीडियो में मुगल साम्राज्य के विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ इन शासकों के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के बारे में भी जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।